Morning everyone. Today we will start next topic of haloalkanes and haloarenes. In this video, we will discuss about stereochemistry of SN1 reaction. SN1, we know that it means unimolecular nucleophilic substitution reaction. और हमें ये भी पता है unimolecular means rate of reaction will depend only upon the one molecule. Let's suppose alkyl halide इसमें nucleophilic substitution होना है, then finally product will be formed like this with the living group. विद द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ग्रुप. अब यहाँ पर जो रेट डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड. इफ रेट डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड, सच टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फॉर एल्काइल हेलाइड. तो यहाँ पर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर एक्स ओनली. अब ये भी हम जानते हैं, हम इस मैकेनिज्म को पहले पढ़ चुके हैं और हमें पता है ये मैकेनिज्म 2 स्टेप प्रोसेस है. एंड फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एंड आफ्टर दिस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड. वी नो ऑल अबाउट इट कि SN1 की जैसे ही बात आती है तो हमें पता है कि रेट सिर्फ एक ही रिएक्टेंट इट मीन एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है. ये 2 स्टेप प्रोसेस है. फर्स्ट स्टेप स्लो है, RDS है, और आफ्टर द फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स बनते हैं जिस पर फर्दर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है. बट अगर मैं आपसे कहती हूँ एल्काइल हैलाइड इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, अगर हमने जो एल्काइल हैलाइड लिया है, लेट्स सपोज इट इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, देन SN1 टेक्स प्लेस बाय रेसिमाइजेशन. Very important, if reactant is optically active, then racemization will takes place and product will be optically inactive. दैट्स क्लियर हाउ इट इज़ पॉसिबल. तो इसके लिए हम जानते हैं पहले मैकेनिज्म. तो अब बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन की. तो एक ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन मैकेनिज्म करके देखते हैं. स्टेप फर्स्ट, लेट्स सपोज मैंने ये मॉलिक्यूल लिया है, इट इज़ 2-bromo-ब्यूटेन. It is 2-bromo-butane. Let's suppose its configuration is D. हमने मान लिया कि रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन D है. अब फर्स्टली व्हाट विल हैपन, फर्स्ट स्टेप इज स्लो वन and this is RDS. After this what will happen, nucleophile separate out and intermediate बनेगा, वो कुछ इस तरह बनेगा. Now look at this. In the reactant in alkyl halide it means 2-bromobutane, carbon is sp3 hybridized, but after the removal of nucleophile carbocation intermediate बन रहा है. In this carbon is sp2 hybridized. You have to look change. कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 में कन्वर्ट हुआ. We know that sp3 hybridization means tetrahedral geometry, but sp2 means trigonal planar geometry. अब अगर planar geometry है it means new nucleophile can attack from both side. It means from front and from back. दोनों ही साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने के इक्वल चांसेस हैं. और अगर दोनों ही साइड से इक्वल चांसेस हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन भी पॉसिबल है और इन्वर्जन भी पॉसिबल है. अगर रिटेंशन होता है तो डी फॉर्म विल रिमेन रिटेन्ड, और इन्वर्जन होगा तो डी फॉर्म विल कन्वर्ट इनटू द एल फॉर्म. और प्रोबेबिलिटी इक्वल मोलर कंसंट्रेशन बनने की है. इट मीन्स रेसिमाइजेशन विल टेक्स प्लेस. इसका मतलब रेसिमाइजेशन या रेसिमिक मिक्सचर बनेगा. देखिए कैसे. अब ये तो था स्टेप फर्स्ट. नाउ स्टेप 2. स्टेप 2 में क्या होगा, इट इज कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट लाइक दिस, जिस पर अटैक होना है न्यूक्लियोफाइल का फर्दर. OH नेगेटिव की बात कर लेते हैं. अगर हम OH नेगेटिव के अटैक कराते हैं तो अल्कोहल बन जाएगा. ठीक है, ब्यूटेन टू ऑल. अब देखो कैसे होगा. लेट्स सपोज ये OH का अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड है, देन प्रोडक्ट विल बी CH3 C2H5 H and OH like this.
कॉन्फ़िगरेशन देखिए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट न्यूक्लियोफाइल सेम साइड है, अगर सेम साइड अटैक है इट मीन्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट विल रिमेन सेम. इफ रिएक्टेंट कॉन्फ़िगरेशन इज डी, प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन विल ऑल्सो बी डी. बट यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से भी पॉसिबल है बिकॉज इट इज़ प्लेनर स्ट्रक्चर. प्लेनर है तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड से अटैक कर सकते हैं. और अगर बैक साइड से अटैक होता है देन प्रोडक्ट विल बी C2H5H and OH. प्रोडक्ट इज दिस वन. और ये प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन अब है L. अब D और L अगर इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन है इट मीन्स रेसिमिक मिक्सचर विल फॉर्म. तो हम कह सकते हैं SN1 मैकेनिज्म के बाद, SN1 रिएक्शन के बाद रेसिमिक मिक्सचर बन रहे हैं. और रेसिमिक मिक्सचर इज इंडिकेटेड बाय D और L. इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव because after this reaction one form converted into both form D and L form which are approximate in equimolar mixture, equimolar ratio. That's why this reaction takes place by racemization. तो यहाँ पर racemic mixture बना, इसलिए हम कहते हैं अगर optically active substance as reactant use है after SN1 reaction racemic mixture will be formed and optically active substance will convert into the optically inactive product. It was the stereochemistry of SN1 reaction mechanism. In next video, we will talk about the stereochemistry of SN2 reaction. Till then, goodbye.